हरोली नागपुर खेरोदाई नड़ोदाई पंगत पनियादाई पालवा और जालपल ठाकुर सूर्यमुखा हमारी रूढ़ी प्रथा में चलने वाले तमाम आदि शाम का सेवक। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे मालिक मालकिन जो पुरखों से जो है इस जमीन में इस जंगल को हरा भरा करने में, जमीन को हरा भरा करने में और खेती के माध्यम से देश दुनिया को पालने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे मालिकों के चरणों में पुनः राधे श्याम का साथियों, जो शासन प्रशासन है, सबसे पहले उस शासन प्रशासन को समझना होगा कि ग्राम सभा क्या है। ठीक है, पेशा एक्ट ग्राम सभा जो बनाई गई है 2022 में, है ना, तो ये 2022 में नहीं बनी हुई है। ग्राम सभा हमारी जब भारतीय संविधान बन रहा था उससे पहले हमारी ग्राम सभाएं चल रही थी और उसी ग्राम सभा के तहत जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13(3) का में जो है पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा है, ठीक है ना, जो हमारी पुरखोनी व्यवस्था के अनुसार से सार्वजनिक रूप से चलता है। फिर इसके बाद में पंचायत अधिनियम आया, पंचायतों का विस्तार हुआ और उस पंचायती विस्तार में आर्टिकल नंबर 243 के ड़ा के तहत जो है अनुच्छेद 244 का प्रावधान उस पर लाया गया और उस प्रावधान के तहत जो है 1996 में दिलीप भूरिया कमेटी के द्वारा फिर से जो है पेशा अधिनियम का जो है परिपालन करने के लिए एक नया नियम बनाया गया। और भारत देश के राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति हैं हमारे सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 15 नवंबर 2022 को जो है पेशा अधिनियम को लागू किया गया और वो पेशा अधिनियम हमको शक्तियां देता है और उससे पहले भी हमारे जो रूढ़ी प्रथा है उसी के आधार पे जो है पेशा अधिनियम दिया है और उसी पेशा अधिनियम में धारा 4 और धारा 5 का उल्लेख किया गया है और उस पर जो है हमको पावर दिया गया है। लेकिन शासन प्रशासन की मंशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ के जो मूल नागरिक हैं, यहाँ के जो मूल मालिक हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनको अधिकार उनको सुनिश्चित किया जा सके। शासन प्रशासन की मंशा नहीं है, झुनझुना पकड़ा दिया गया पेशा अधिनियम के नाम पे। लेकिन ठीक है, बहरहाल जो भी है जैसा भी है ना, हमको एक अधिकार तो शासन प्रशासन को दिखाने के लिए मिल गया है। लेकिन उसी शासन प्रशासन के अधिकारों को वर्तमान में चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व प्रशासन हो, चाहे वन विभाग का प्रशासन हो, वो अमला उस बात को नहीं मान रहा। ये बड़ा खेद का विषय है, ठीक है ना। इस पे सबसे पहले एक चीज का मैं आप सबको जानकारी देना चाहूंगा। पट्टे की बहुत चर्चा होती है कि यार यहाँ का पट्टा दे दिया, वहाँ का पट्टा दे दिया। पट्टे का प्रावधान कैसा होता है क्या आप सभी लोगों को मालूम है? नहीं है। पट्टे का प्रावधान होता है ग्राम सभा के माध्यम से। गांव के लोग बैठते हैं और वो बताते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे ये फलाना व्यक्ति जो है 10 साल 20 साल 30 साल से निवास कर रहा है। वो पटवारी तय नहीं करेगा, ठीक है ना, सही है। वो आरआई तय नहीं करेगा, वो तहसीलदार तय नहीं कर सकता, वो एसडीएम तय नहीं कर सकता, वो कलेक्टर तय नहीं कर सकता। वो वहाँ के गांव के रहने वाले लोग ही तय करेंगे कि फलाना व्यक्ति इतने साल से वहाँ पे निवास कर रहा है, ठीक है ना। ये होता है। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग है, जो मैंने पूरा सारा चीज पढ़ा है, उस पे पटवारी सरेआम जो है झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, झूठ बोल रहा है। इसीलिए माननीय विधायक महोदय जी भी आप उपस्थित हैं। हमारी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आवाहन में विधायक महोदय जी आ गए हैं। तो विधायक महोदय जी की उपस्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटवारी को पदमुक्त किया जाए। क्यों पदमुक्त किया जाए? क्योंकि जिस जगह में मकान बना उस जगह में उन्होंने बोला कि 20 साल से यहाँ पे कच्चा मकान था, ठीक है। आप सब लोग बताएं, कच्चा मकान था क्या? कोई मकान नहीं था ना। मड़ई लगती थी, वो हमारे पेंट थाना की जगह है। एक चीज ये है सर, थोड़ा सी, ठीक है ना, यहाँ हम लोग जो है ना तो गाँव बस्तियार मिल करके एक मिट्टी का कोई बोलेगा नहीं, सब लोग शांत रहेंगे। सुनो ना, यदि मुझे बुलाए हो तो बराबर सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ बताइए दादाजी, क्या बोल रहे हैं? वहाँ जो है ना तो हम एक मिट्टी का स्कूल बनाया गया था हमारा गांव बस्तियार मिलके, जब से स्कूल चालू हुआ है अरुली गांव में, वहाँ बनाया गया है। अभी छानी वाले मकान कौन बनाया है? मेरा दादा। तो उसका जो है तो वो
उड़ा है, जो ड्रोन उड़ाया था उसी का ही पट्टा दिया गया है, उसको कहते हैं नहीं पट्टा यहाँ बना। ठीक है, सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो पहला प्रोसीडिंग जो उसने गलत जानकारी दी, ठीक है। दूसरी बात, यदि पट्टे का सब जगह यदि पट्टा बन रहा है, ठीक है, तो पट्टा के बनने में ग्राम सभा जो है तय करती है कि पट्टा किस व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो व्यक्ति सही में पात्र है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसका भी प्रावधान जो है तहसीलदार और पटवारी के द्वारा सही तरीके से नहीं किया गया। इस कार्य में भी उसकी क्या है, अनियमितता है, ठीक है ना। तो उस पर भी जो है पटवारी महोदय और तहसीलदार महोदय को जो है संज्ञान में लेते हुए ग्राम सभा को प्रोसीडिंग करके भेजना। एक और चीज कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है, पुलिस चौकी है भाई, पेशा एक्ट ग्राम सभा के तहत ये प्रावधान है, यदि कोई भी गांव का व्यक्ति जाके यदि FIR वहां पे लिखता है, ठीक है ना, तो पहले जो है चौकी प्रभारी या थाना प्रभारी का पहला प्रावधान है कि वो उस ग्राम सभा की शांति समिति में भेजे, और शांति समिति में भेजने के बाद में यदि वहां पे शांति समिति उसको तय नहीं कर पाती है, तब इसके बाद में उसको जो है शांति समिति के प्रावधान के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से फिर उस पर FIR होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। लेकिन वर्तमान चौकी में, वर्तमान थाने में जो है पेशा अधिनियम को शून्य माना जा रहा है, पेशा अधिनियम को दरकिनार किया जा रहा है, और किसी भी व्यक्ति की FIR लिख के जो है सीधे उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है जी। तो ये पेशा अधिनियम के तहत और ग्राम सभा के तहत जो है असंवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, जिससे जो है पूरे गांव वाले परेशान हैं, ठीक है। जैसा एक अभी आया था कि वो मरावी मैडम जो है उनके ऊपर में पटवारी महोदय जी के द्वारा FIR कराई गई, ठीक है, और माननीय चौकी प्रभारी ने जो उस FIR को दर्ज करके जो है उनके ऊपर में कार्रवाई की, लेकिन अभी तक उनके पास में जो है वो जो मरावी मैडम है उनका उनका आधार कार्ड है ना कोई जानकारी है, बस नाम लिख लिए, ठीक है। भाई कोई भी FIR करने से पहले आपको ग्राम सभा में भेजना था, और दूसरा चीज है कि आपको ग्राम सभा में जाकर उसकी जांच करना था कि भाई सही में ये मामला हुआ है कि नहीं। तो आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित है, बताइए वो मरावी मैडम ने क्या पटवारी मैडम को खींचातानी की थी क्या? नहीं किया। हाँ मीटिंग में ठीक है ना। तो विधायक महोदय जी, यहाँ भी जो है इस तरह से जो है गांव वालों को परेशान किया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये तरह तरह की जो है असंवैधानिक प्रक्रियाएं गांव में चल रही हैं, ठीक है। अब मैं इस पे 3-4 चीजें बताऊंगा, माननीय हमारे वन विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं। सबसे पहले ग्राम सभा में ग्राम सभा का कार्यालय होना चाहिए, ठीक है, वो नहीं है, है ना। तो उसका प्रावधान है कि ग्राम सभा का कार्यालय, पंचायत भवन का कार्यालय अलग होता है, ग्राम सभा का कार्यालय अलग होता है। और ग्राम सभा का कार्यालय होगा तो जितने भी हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे ग्राम सभा के अंदर में, ठीक है, उनके ग्राम के अंदर में जितना वन क्षेत्र आता है उसका नजरी नक्शा जो है अपने पास में रखें रिकॉर्ड के रूप में। क्या वो रखे हैं? हमने नहीं रखे हैं। क्या हमारे मोबिलाइजर के द्वारा जब भी बैठक की गई तो क्या हमारे वन अधिकारियों के द्वारा वो नक्शा, नजरी नक्शा आपको दिया गया है? नहीं दिया गया है। दूसरा चीज है कि वन अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, पास हुआ 6 में, उस पे IFR और CFR का जो है एक प्रावधान है कि ग्राम सभा कितने जंगल पे अपना परिवास करती है, ठीक है, उपयोग करती है, संरक्षण करती है, उतने हेक्टेयर का, उतने एकड़ का, उतने किलोमीटर का एरिया जो है सामूहिक पट्टे के तौर पे जो है ग्राम सभा प्रस्ताव पास करेगी और उसको वन विभाग को और कलेक्टर को देकर जो है उस जंगल का रख रखाव करेगी, उस जंगल का उपयोग किया जाएगा। वो हुआ क्या? नहीं हुआ है। तो उसका भी प्रस्ताव आपको पास करके वो रखना चाहिए। तीसरा चीज है कि आपकी ग्राम सभा में कितनी जमीनें हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो ये गांव ही है, अब गांव बोलेगा कि इस पे कि यार यहाँ पे तो शासकीय जमीन में बसा है, ठीक है ना। भाई शासन प्रशासन रिकॉर्ड उठाएगा, बोलेगा शासकीय जमीन में बसा हुआ है, लेकिन सही मायने में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, और ग्राम सभा में ये दिया हुआ है कि 1 इंच जो है राज्य शासन की और केंद्र शासन की नहीं है जमीन, वो किसकी है? ग्राम शासन की जमीन। किसकी जमीन है? ग्राम शासन की जमीन है। तो यहाँ पे जो भी आबादी की जमीनें हैं वो ग्राम सभा के अंदर में है, लेकिन आपके पास में उसका नजरी नक्शा नहीं होने के कारण में
आप पटवारी को बता नहीं पा रहे हैं, आप तहसीलदार को नहीं बता पा रहे हैं, आप वन विभाग को नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए आपको वहाँ से क्या है भगा दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको भी आपको करना होगा। 2 चीजें। तीसरा चीज है कि आपका जो है न्याय व्यवस्था, ठीक है ना, गांव की न्याय व्यवस्था आपको स्थापित करनी पड़ेगी। और गांव में जो भी छोटे बड़े मुद्दे हैं, जैसे ये जमीन का मुद्दा है, ठीक है ना, आपको प्रस्ताव पास करके इसको कलेक्टर को भेज देना था और 1 बैठक 2 बैठक तीसरी बैठक में घर को तोड़ देना था। ठीक है ना, चाहे इनका घर हो चाहे किसी का भी घर हो, यदि सारे गांव की मंशा एक नहीं हो रही है, ठीक है ना, अब पुलिस प्रशासन भी कब तक प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है ना, जब भाई गांव के सारे लोग बोले कि वहां मत बनाओ, आपके पास जमीन नहीं है तो दूसरी जमीन दे दी जाएगी। लेकिन जहाँ पे सार्वजनिक रूप से वहाँ पे मड़ई लगती है, पेंट खाना है, स्कूल है, ठीक है ना, फिर भी हम वहाँ पे जबरदस्ती बना रहे हैं, तो ये सामुदायिकता पे नहीं आता है। बरादरी पर रखता है वहाँ ठीक है ना, कार्यक्रम में। वो सारी चीजें हैं लेकिन वो सामुदायिकता पे नहीं आता। इसीलिए मेरा आग्रह है, क्योंकि वो भी हमारे सगा भाई हैं, ठीक है ना, उनसे भी निवेदन है कि भाई सारे गांव के लोग, आपके गांव के लोग यदि कुछ चीज को मना कर रहे हैं तो आपको उनकी बात को सहमति से मान लेना चाहिए और उस जगह को छोड़कर जो है आपके पास जहाँ जगह होगी वहां बना ले। नहीं होगी तो बताएं कि भाई मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, तो ग्राम सभा एक जगह दे के आपको जो है आपके लिए निस्तार के लिए जगह बना सकती है। क्यों सरपंच साहब, ठीक है ना, क्यों अध्यक्ष महोदय जी, कर सकते हैं ना, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसीलिए गांव की शांति भंग ना हो, इसका भी ध्यान हमको देना चाहिए। ठीक है ना, तो वो हमारे न्याय के तहत आएगा। तीसरा चीज है कि ग्राम सभा स्वशासित कैसे होगी। ठीक है ना, क्योंकि पंचायत में तो फंड आता है, 15 वित्त का आता है, 5वें वित्त का आता है, तमाम तरह के फंड आते हैं पंचायत में। ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ कि ग्राम सभा के लोग यहाँ पे मनरेगा के काम का निरीक्षण करते हैं क्या, रोड सड़क का निरीक्षण करते हैं क्या। हमारे विधायक साहब भी आए हैं तो विधायक साहब के द्वारा कितना फंड यहाँ पे मुहैया कराया गया उसका निरीक्षण करते हैं क्या। सांसद महोदय के द्वारा कितना फंड आया उसका निरीक्षण करते हैं क्या। गांव का विकास किसके हाथ में है, गांव वालों के हाथ में है। ठीक है ना, गांव की शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या आप पुलिस प्रशासन की मदद करते हैं क्या, क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद करती है क्या। तो हम शासन प्रशासन को एक दूसरे को तालमेल मिला के जो है गांव के विकास में सहयोग करना चाहिए, और वो नहीं हो रहा, इसीलिए गांव की शांति भंग हो रही, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित। ठीक है ना, तो ये सारे रिकॉर्ड जो है आपको बनाने पड़ेंगे, और ग्राम सभा को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आपको अपने गांव में जो उपज हो रही है, जैसे धान निकल रहा है, ठीक है ना, तो धान का जो उपज है वो ग्राम सभा में भी जो है 3% 10% जो है उपज बरार देना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो ग्राम सभा में कर्मचारी अधिकारी हैं, क्योंकि वो भी इस भारतीय संविधान के आरक्षण के तहत और हमारे सामुदायिक आरक्षण के तहत जो है वो भी नौकरी पेशे में गए हैं, तो उनको भी ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए और गांव में रोजी रोजगार को स्थापित करने के लिए जो है ग्राम सभा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सभी प्रावधान आपको करना होगा, तब जाके आप जो है अपनी ग्राम सभा को बचा सकते हैं। दूसरा चीज है सबको जागरूक बनना पड़ेगा, और जागरूक नहीं बनोगे तो इसी तरह से ठोकरें खाते रहोगे। तो आज जो है हम सभी लोग बैठकर सामूहिक रूप से प्रस्ताव पास करेंगे, और प्रस्ताव पास करके जो कलेक्टर है उनको भेज देंगे, एसडीएम को भेज देंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देंगे, और माननीय विधायक महोदय जी आ गए, एक पत्र विधायक महोदय जी के हाथ में भी ग्राम सभा की प्रोसीडिंग करके हम दे देंगे। ठीक है ना, और यदि आज के प्रस्ताव के बाद में यदि जो गांव की सामूहिक सहमति बनती है और उस सामूहिक सहमति पे यदि बात नहीं बनती है, तो फिर हमको जो है कानून के दायरे से हटके फिर जो है ग्राम सभा को अपना पावर दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब उसके लिए भी आप लोग को फिर तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है फिर सारे प्रस्ताव पास करके फिर आप ग्राम सभा का पावर दिखाओगे तो उस पर भी फिर कानून सामने आएगा, तो फिर उस पर भी कोर्ट कचहरी होगी कि नहीं है, क्योंकि पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ सामने बैठे किसी के सगे नहीं होते। ठीक है ना, हम 10 बार बोल देंगे, 10 बार आवेदन निवेदन कर देंगे, लेकिन उसकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो हम इस बात को भी भले भांति जानते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं को भी जानते हैं। तो हमारे पास में देश के सर्वोच्च न्यायालय के भी बहुत सारे जजमेंट हैं, उन जजमेंटों का हवाला देते हुए भी हम अपनी कार्रवाई करें, और यदि हमारी कार्रवाई करने के बावजूद भी यदि बात नहीं बनती है तो सख्ती का भी प्रदर्शन आपको करना होगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तैयार है। दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाते हैं। ठीक है ना, यदि बात इस हाथ से नहीं बनेगी तो दूसरा हाथ भी हम उपयोग कर लेंगे।
ठीक है, लेकिन पहले आवेदन, फिर निवेदन, और फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा विकल्प है, ठीक है, दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने हमको सिखाया है दनन, ठीक है ना। चाहे फिर उसके सामने हमारे अब पुलिस प्रशासन ही सामने आ जाए, बचाए, जबरदस्ती बचाए, तो फिर हम क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता, है ना। तो पहले शांति के साथ में अपना प्रदर्शन करेंगे, शांति के साथ में अपना जो है रोष व्याप्त करेंगे, और फिर उससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर मरने के अलावा हमारे पास में दूसरा विकल्प नहीं बचता है। तो इसीलिए मैं आज जो है आज की ग्राम सभा से आवेदन निवेदन करता हूँ कि हमारे जो भी भाई हैं दोनों के बीच में, गांव के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहे, जो हमारी पुरखौनी व्यवस्था है, मड़ई मेला की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी स्थापित रहे, और हमारे बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था स्थापित हुई है, ठीक है ना, तो शिक्षा व्यवस्था भी चलते रहे और गाँव की शांति बनी रहे। ऐसा जो है बीच का रास्ता हम सब लोग आज मिलकर निकाले, और नहीं निकलेगा तो फिर तीसरा रास्ता सोचेंगे फिर बात, ठीक है ना। तो मैं इतनी बात बोल के जो है मेरी वाणी को विराम कर 236 को निकालो ना यार। महोदय जी, मेरा कहना यही है, थोड़ा सा 2 शब्द मैं भी बोल लूं।